हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय सामाजिक विज्ञान है तो आज यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के 2 वीडियो हम बना चुके हैं। बाबर और हुमायूं के बारे में पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा अकबर। अकबर मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। अकबर जो है वो मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है वो माना जाता है। इनके बारे में तो एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में अकबर से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर का जो शासनकाल है वो माना जाता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसके पहले हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत है वो बाबर करता है और बाबर का जो शासक होता है वो माना जाता है आपका 1526 से लगा करके 1530 ईस्वी तक। बाबर के बाद हमने क्या देखा था, हुमायूं। तो हुमायूं का जो शासन है, बाबर ने 4 साल शासन किया था। उसके बाद हुमायूं जो है वो 30 से स्टार्ट करता है और हुमायूं का जो शासन है वो 56 तक चलता है। ठीक है। हुमायूं का अपन ने देखा था कि हुमायूं का शासन जो रहता है वो 2 पार्ट में रहता है। 1530 से 1540 तक वो शासन करता है। फिर 1540 में शेरशाह सूरी जो है वो उसको पराजित कर देता है और उसके बाद वो निर्वासित जीवन जीता है और 1555-56 में वापस वो जो है गद्दी पर बैठता है और 1556 में जो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद अकबर जो है वो गद्दी पर बैठता है कब, 1556 में। और अकबर का जो शासनकाल है वो कब तक रहता है, 1605 ईस्वी तक रहता है। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। सम्राट अकबर जो है उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। हमने हुमायूं जब पढ़ा था तब हमने क्या देखा था कि हुमायूं जो है वो निर्वासित जीवन जी रहा था, है ना। 1500 जो है 40 के बाद जो है वो हुमायूं निर्वासित जीवन जीता है और उस निर्वासित में ही उसकी हमीदा बानो बेगम से जो है निकाह होता है और अकबर का जन्म होता है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानो नामक स्थान पर हुआ था। 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है। उस टाइम पे जो अकबर होता है वो पंजाब में रहता है तो उसी जगह पर उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। अब अपन देख लेते हैं कि अकबर के समकालीन शासक कौन कौन से थे। अकबर के समकालीन शासक की बात करें तो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में अकबर के समकालीन थे रानी एलिजाबेथ। इंग्लैंड में कौन था, रानी एलिजाबेथ अकबर की समकालीन थी। 1558 से 1603 ईस्वी इंग्लैंड की महारानी। शाह अब्बास ईरान के थे 1588 से 1629 ईस्वी। उसके बाद जो है जाई ईवान जो है वो कहाँ के थे, वो रूस के थे और जाई ईवान को जो है ईवान दी टेरिबल के नाम से जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। अकबर शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर का जो टीचर था, अकबर का जो शिक्षक था वो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। ठीक है। और अपन देखें तो अकबर जो है उसको गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठाया गया था, बादशाह गाजी की उपाधि से। बैरम खान का नाम अपन ने सुनी रखा है कि बैरम खान कौन होता है। तो अकबर जो होता है जब गद्दी पर बैठता है तो उसकी उम्र जो है वो कम रहती है तो उसके संरक्षक के तौर पे उसकी रक्षा करने के लिए बैरम खान जो होता है वो उसका हमेशा संरक्षक बनकर रहता है, जिसका जो काल रहता है, जो समय रहता है वो 1556 से 1560 तक रहता है। वो बदख्शा का निवासी था और उसे प्यार से खान बाबा कहा जाता था। अब अपन आते हैं युद्ध के ऊपर कि अकबर ने कौन सा युद्ध किया है। तो अकबर का जो पहला युद्ध होता है वो होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हमने देखा है बाबर ने और किस किस के बीच हुआ है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो हुआ है आपका बाबर के बीच और किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि बाबर जो है वो विजय होता है और ये जो है
सेकेंड जो युद्ध होता है ये होता है, सेकेंड जो पानीपत का युद्ध होता है वो होता है अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी होता है। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां का हम पढ़ चुके हैं कि बैरम खां जो था संरक्षक था अकबर का, जिसे खान बाबा के नाम से जाना जाता था, और उसकी जो मृत्यु है वो पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने उसकी हत्या कर दी थी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया था। अब अकबर का एक युद्ध हम देख चुके हैं, कौन सा? पानीपत का युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर का हुआ था हेमू के साथ। अब जो है अकबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर ने 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। ये एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1576 में, 18 जून 1576 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीता था? तो इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया है और अकबर का जो सेनापति है वो मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था उस टाइम पर महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वो कुंभलगढ़ थी। और राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सुर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता था इसमें महाराणा प्रताप जो है बहुत वीरता के साथ उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया था। और इसमें उनके पास बहुत अधिक सेना नहीं थी, उनके पास जो सेना थी वो बहुत ही कम संख्या में थी और बहुत छोटी सेना थी, फिर भी उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। ये अपने को याद रखना है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था आपका चेतक और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। और अकबर के बारे में देखिए तो राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में देहसान बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यही उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। तो अकबर जो है वो सर्वप्रथम पुर्तगालियों से कब मिलता है? गुजरात विजय के दौरान, और यहाँ पर उसने सबसे पहले समुद्र को देखा था। ठीक है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार जो होते हैं वो अब्दुल समद थे। जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन माना जाता है? अब्दुल समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। चित्रकार था आपका अब्दुल समद और संगीतकार था आपका तानसेन। अब अपन देखेंगे अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। अकबर ने अपने शासनकाल में कौन कौन से कार्य किए हैं? तो अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ देख लेते हैं। ये जो कार्य सन के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। पहला जो कार्य है 1562 में अकबर ने करा था दास प्रथा का अंत। 1562 में दास प्रथा का अंत। 1562 में अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 में। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी की जो स्थानांतरण है वो 1571 में की थी। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में है। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में।
इलाही संवत की शुरुआत 1583 में, राजधानी लाहौर स्थानित 1585 में। और अकबर के कार्य, दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। चित्रकार के नाम और हम देख लेते हैं, दसवंत एवं बसावन। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बेजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। ठीक है। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न, ये याद रख लेना कि अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले अकबर के 9 रत्न के नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन से रत्न अकबर के थे। तो अकबर के जो है 9 रत्न हैं। पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। कौन कौन से अकबर के 9 रत्न? पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बिरबल, पांचवा टोडरमल, छठा राजा मान सिंह, सातवां अब्दुल रहीम खाने खाना, आठवां फकीर अजीउद्दीन और 9वां मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। जो 9 रत्नों में से एक है फैजी, वो अबुल फजल का कौन था? बड़ा भाई था। अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। कंठाभरण, वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण, वाणी विलास। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास जो है वो तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, ये हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? स्वामी हरिदास जी के बारे में कर रहे हैं। अकबर ने भगवान दास, आमेर का राजा भारमल के जो पुत्र थे भगवान दास, को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम, जो अकबर का पुत्र रहता है, जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम रहता है, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वो महाभारत का नाम रज्मनामा, युद्ध की पुस्तक, रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास्तरंगिरी का, अब्दुल रहीम खानखाना ने तुजुबे बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया है ना। ये सब जो है अपने अनुवाद किया गया है। इनकी जो किताब है उसका अनुवाद किया गया है। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। ये सब अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की।
बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस्समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। तो आज जो है हमारा अकबर का जो टॉपिक है, मुगल साम्राज्य के जो अकबर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के अंदर से आपके अकबर के बारे में जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।